हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट फ्यू थिंग्स दैट आवर हायर सेल्फ वांट्स अस टू नो। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जस्ट टू एक्सप्लेन कि हमारा हायर सेल्फ हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है और हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करता है टू ग्रो विद ऑल द फेसेस इन अ लाइफ। जैसे कि वो हमें बताता है कि वी नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो पीछे हो गया सो हो गया, जो आगे होना वो हमारे बस में नहीं है। So the only way we can grow in your life is concentrating on a present moment। मतलब हमें अपनी जिंदगी में जहाँ पे अभी हम हैं, हमें उसी चीज में रहकर ग्रो करना है। और इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस होगी लाइफ में, शायद मैं वो अपॉर्चुनिटी अगर मैंने नहीं मिस की होती तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो चुका होता। तो हमें हमारा हायर सेल्फ गाइड करता है कि हम लोग जहाँ पे भी हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। वी आर वेयर वी आर सपोज टू बी। क्योंकि जो दुख भी हमने पीछे निकाला है, या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस में चीजें नहीं हुई हैं, डोंट टेक इट लाइक इन अ वे कि वो टाइम हमारा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया लाइफ का। क्योंकि अगर आप देखोगे उस वक्त में भी आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से। इसी तरह जैसे कि हमारी जो ईगो है और हमारा हायर सेल्फ, ये जो दो चीजें हैं जो हमें गाइड करती हैं अंदर से। पर अगर आप देखोगे जो हमारी ईगो है दैट इज कंसंट्रेटेड मोर विद द मटेरियल थिंग्स, और या लगाइए कि वेरी हाई पर्सपेक्टिव अबाउट द लाइफ। मेरे को लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, है ना, मटेरियल थिंग्स हैं। और या फिर बोलिए लाइक ऑल द नीड्स, यू हैव वेरी सेल्फ सेंटर्ड नीड्स। जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमें समझाना चाहता है कि उसमें उसको इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो एक यूनिवर्सल एनर्जी में डील करता है। एंड व्हाट इज दैट हाई सुप्रीम एनर्जी? द यूनिवर्सल एनर्जी जो हम सभी की सोल में है। द अल्टीमेट गोल फॉर अस इज लव। तो जो हमारी सोल है, जब वो हमें द हायर सेल्फ, जब हमें वो गाइड करती है, द सोल इनसाइड अस, वो हमें गाइड करती है कि हमें उस ईगो में से निकल के रोजमर्रा की जिंदगी में जो फैसले लेने हैं छोटे छोटे, जो वो हमें काइंडनेस, लव, इन चीजों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। इसी के बारे में बात करते हुए जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इज टू नो योर ट्रूएस्ट सेल्फ। दैट इज टू नो योर ओन डिविनिटी। कि हम लोग अगर इस धरती पे आए हैं तो हमारा एक एक मोटिव में आए हैं हम लोग यहाँ पर। मतलब कि जब भी हम लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं तो पीछे से हम लोग एक सोल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स करके आते हैं कि मैं जा रहा हूँ इस टाइम, आई एम गोना गो टू द अर्थ, और मैं ये चीजें सीखना चाहता हूँ अपनी जिंदगी से, और मेरे को ये लेसन लर्न करने हैं, एंड दैट विल बी माई अल्टीमेट लेसन टू लर्न। और उसमें मुझे ये मुश्किलें आएंगी और मेरे को उनको ओवरकम करना है। मतलब कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आते हो, वेरी प्लान कॉन्ट्रैक्ट। पर जब हम लोग आते हैं यहाँ पर तो वो बोलते हैं ना, जैसे वो मेमोरी से सब कुछ डिलीट करके आते हैं, हमें कुछ भी नहीं याद होता है। तो हम लोग एक वेरी फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं अपनी लाइफ को। तो हम लोग जो भी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम लोग उसको फेस करते हैं। लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सो मैनी चैलेंजेस वी नीड टू फेस इन अ लाइफ, ताकि हम लोग जिंदगी से कुछ चीजें सीखें। इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। पर जब वो मुश्किलें आती हैं तो हमारी जो अंदर से एक आत्मा की आवाज है वो हमें गाइड करती है। एक तो ईगो गाइड करती है और एक आपकी आत्मा की आवाज गाइड करती है। आपको सिर्फ उन दो आवाजों में डिफरेंस करके पहचानना है कि मेरे को कौन सी आवाज को फॉलो करना है। और एक बात है, जब आपका हायर सेल्फ, व्हेन नेवर यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, और आप दिमाग में सोच रहे होते हो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना, तो जब वो चीज आपको अंदर से एक जवाब देती है, योर हायर सेल्फ ट्राइज टू गाइड यू। वो जो अंदर से एक आवाज आती है ना, बहुत ही धीमे से प्यारी सी आवाज, वो आपकी हायर सेल्फ की है। सो इसी तरह आप नोटिस करोगे जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन फियर बेस्ड
या फिर कोई भी जजमेंट अबाउट समवन यू ट्राई टू मेक अबाउट योर लाइफ, वो एनर्जी अगर फियर बेस्ड है, ईगो के साथ कनेक्टेड है, इट विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस इन लाइफ। सो हमें हमारा हायर सेल्फ क्या टीच करता है, दैट वी नीड टू डील विद द लाइफ थ्रू एनर्जी ऑफ लव। वी नीड टू फॉरगिव, वी नीड टू बी काइंड टू द पीपल। तो जब भी हमारे दिमाग में कुछ आता है तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये करना तो है, बट नॉट with a fear-based energy. I need to take this decision with the love and kindness. क्योंकि जो हमारी ये हायर सेल्फ हमारे अंदर है ना, that is something very divine. और उसका जो अल्टीमेट गोल है to teach us is love. So उस आवाज को समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हमारा हायर सेल्फ हमें समझाने की कोशिश करता है, tries to teach us by guiding on every step of our life. वो हमें हर कदम पे जिंदगी के समझाता है कि हमें जो भी एक सिक्योरिटी हमें लाइफ में चाहिए होती है, वो सिक्योरिटी हम जो बाहर वाले लोगों से ढूंढते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करके ढूंढते हैं, वो जो रियल सिक्योरिटी है वो हमें बाहर के फैक्टर्स में नहीं चाहिए। दैट सिक्योरिटी वी नीड टू फील विद इन अस। मतलब कि देखिए, जैसे लाइफ में हमारे जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग उसको कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे बंदे को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमारे वो जो सर्कमस्टांसेस भी हैं, दोज गेट वेरी मच इनटू द नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो एक फियर बेस्ड एनर्जी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हमें खुद की सिक्योरिटी चाहिए। उसमें हम दूसरे बंदे की नीड्स को भूल जाते हैं, उसकी ज़रूरतों को भूल जाते हैं कि वो बंदा किस सिचुएशन में जा रहा है। उस वक्त हम लोग ईगो बेस्ड होके वेरी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो हायर सेल्फ हमें वही चीज हमें गाइड करता है अंदर से, दैट यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक दैट। हमें हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स यू से ना कि जैसे समटाइम इट ट्राइज टू एक्सप्लेन अस कि वी शुड गो विद द फ्लो। क्यों बोलते हैं कि जिंदगी में जो भी जैसे भी आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि होता क्या है, पास्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो प्रेजेंट मोमेंट भी है, जो हाथ में है, वो सिर्फ आप खुद हो कि आपको खुद के ऊपर कैसे काम करना है। पर द पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू, योर फ्रेंड सर्कल, मे बी यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस, है ना, या आपके आसपास के जो भी लोग हैं, उन लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट मैनेज देयर इमोशंस और द वे दे बिहेव। उसमें रह क्या जाता है, आपको कंट्रोल किसको करना है? यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, योर इमोशंस, एंड नीड टू मैनेज योरसेल्फ। तो वो जो सिक्योरिटी भी है, जिस दिन आपको वो जो एक फीलिंग है ना अच्छे से आपके अंदर आएगी, वो अपने आप में ही आनी चाहिए। यू नीड टू फील सिक्योर विद यू, और उसमें आपको दूसरे लोगों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना। हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। उसी तरह जो आपकी ईगो है वो भी आप पे हावी हो जाती है, मतलब इट वांट्स टू गाइड यू, ठीक है ना। पर आपको उस चीज में फर्क देखना होता है कि मेरे को इन दो आवाजों में किसको फॉलो करना है। अच्छा, अभी अगर हम लोग बोलें कि किसी की कनेक्शन बहुत अच्छा हो चुका है विद हिज हायर सेल्फ, तो जब भी उसको कोई गाइडेंस आती है, ही नो एग्जैक्टली व्हाट ही नीड टू फॉलो एंड व्हाट ही नीड्स टू इग्नोर, ठीक है ना। पर दूसरा बंदा हो सकता है कि अभी उसको इस चीज में लाइफ में ग्रोथ नहीं हुई है, तो वो बंदा भटक जाता है, बार बार ईगो के हाथ चढ़ जाता है ना। पर उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ नाराज नहीं होती है। इट्स लाइक अ मदरली वेरी क्लोज एनर्जी टू यू। वो आपके साथ गुस्सा नहीं होती है, वो आपको एक पूरा राइट देती है कि आपके सामने दो रास्ते हैं, आपको जो चुनना आप चुनो, एक हायर सेल्फ की आवाज और एक ईगो की आवाज। तो जब समझ लो कि अगर आपने रॉन्ग डिसीजन ले भी लिया ईगो में आकर, तो आपका हायर सेल्फ आपको उसी तरीके से छोड़ देता है। इट्स ओके, यू टुक दैट पाथ, नाउ यू नीड टू लर्न सम लेसन्स ऑन दिस पाथ टू। तो उसमें आप देखोगे, आप फिर से उन्हीं चीजों में कुछ ना कुछ गलतियां करके भी सीखते जाओगे, सीखते जाओगे।
उसी तरीके से फिर वो सिचुएशन जब आपके सामने आएगी, देन अगेन योर हायर सेल्फ ट्राइज टू गाइड यू एंड योर ईगो। पर फिर उन गलतियों में से सीख सीख कर आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी, पिछली बार मैंने ये आवाज सुनी थी, सो आई हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स, और अभी मेरे को उसको नहीं सुन के, जो मेरे को अंदर से एक मीठी सी हल्की सी आवाज आई है ना, मुझे उससे सुनना है। तो धीरे धीरे आप उन चीजों में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमारा हायर सेल्फ, वो हमें जब भी गाइड करता है, वो हमें गाइड करता है थ्रू द एनर्जी ऑफ लव, बिकॉज इट्स अ डिवाइन एनर्जी दैट रिसाइड्स इनसाइड ऑफ यू। वो बोलते हैं ना, एक दिव्य ज्योत आपके अंदर है, तो वो जब आपको गाइड भी करती है, इट गाइड्स यू थ्रू एनर्जी ऑफ लव। और जो हमारी ईगो है, वो जो दूसरी आवाज हमारे अंदर से आती है, दैट इज लाइक अ फियर एनर्जी, जो कि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज में सेटिस्फाइड होने नहीं देती है। इट इज लाइक व्हेन यू से आई हैव अ गोल इन माय लाइफ, आई वांट टू अर्न दिस मच मनी इन माय लाइफ। ठीक है, आपने एक गोल रखा, मेरे को इतना कमाना है, पर जब वो हो जाएगा तो आपका लालच और बढ़ेगा, नहीं मेरे को इतना नहीं, मेरे को इतना कमाना है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक फियर बेस्ड एनर्जी देगा। ठीक है, पता नहीं भगवान का कल कुछ मेरी लाइफ में हो जाए, और या फिर कोई खुशी का मौका भी आता है, आई नीड मोर मनी विथ सम पॉइंट और अदर, ये आपको गाइड करेगा कि आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे लाइफ में, यू विल कीप ऑन गोइंग विद इट। आप बढ़ते ही जाओगे उन्हीं चीजों में, एक चीज को पाओगे, दूसरी चीज के लिए आपका मन जाएगा। क्यों? आपको अंदर से आता है कि मेरे को हर किसी से बढ़ के रहना है। दैट एनर्जी इज लाइक द फियर बेस्ड एनर्जी, जो कि कभी भी इनफ नहीं है अपने आप में, एंड इट नेवर मेक यू फील सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। अगर आप देखें आजकल की जिंदगी में, जैसे सभी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, सारा टाइम चिक चिक सी रहती है दिमाग में लोगों के साथ, क्योंकि वी हैव सो मेनी पीपल टू डील इन आवर फैमिली, रिलेटिव्स। एक तो होगी ना इमीडिएट फैमिली, रिलेटिव्स हो गए आपके आगे, आपका वर्क एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप काम करते हो, है ना, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, सो मेनी पीपल अराउंड यू। तो आपको चाहिए कि वो लोग बिहेव करें इन अ स्पेसिफिक वे विद यू, और या फिर आपको चाहिए कि आप सिक्योर रहो, कि आपकी एक इमेज सी बनी हुई है, कि समझ लो कि आप बहुत रिप्यूटेड हो जी, आप घर में बड़े हो या कुछ भी, तो आपको चाहिए कि हर कोई आपको उसी तरीके से डील करे। यू वॉन्ट टू फील सिक्योर इन योर सेल्फ। और वो जो लोग आपके आसपास हैं, आप उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हर किसी को। तो उसमें क्या होता है, एक एंजाइटी सी, डिप्रेशन सी, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है आप सभी के लाइफ में। तो उसमें हमें करना क्या है, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू गो विद द फ्लो ऑफ द लाइफ। We shouldn't be controlling other people, how they should behave. We should accept the other people in our life the way they are. हमें उनके साथ, मतलब ये नहीं मैं बोलूंगी कि हम झुक जाओ किसी के आगे पूरे तरीके से, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को बदल नहीं सकते हो। सो यू शुड गो विद द फ्लो। आपको अपने आप पे काम करना है, यू नीड टू हियर द इनर वॉइस इनसाइड यू, जो आपकी गाइडेंस आती है आपके अंदर से, जो हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, आप उसको सुनना है आपको। कोई बंदा आपको नहीं भी पसंद है ना, तो आपको उसको अच्छे से डील करने का मन नहीं है, यू आर एंग्री विद दैट पर्सन। और आप देखोगे जब वो बंदा आपके सामने आता है, तो आपको अंदर से दो आवाजें आएंगी, हाउ टू बिहेव विद इट। एक क्या, आपका हायर सेल्फ है जो आपको गाइड करेगा, नाइसली डू दिस थिंग। तो वो जो ईगो है, वो आपको बिल्कुल उल्टा बताएगी, उसको भी लेसन सिखा दे बंदे को भी बैठ के। तो वो स्टेज पे आपको आकर अपने आप को समझाना है कि मेरे को इस रास्ते पे जाना है, मेरे को उधर नहीं जाना है। ये जो आवाज मेरे को कुछ अच्छा सा बोल रही है, मेरे को उस तरीके में बिहेव करना है, मेरे को दूसरे तरीके में बिहेव नहीं करना। बिकॉज इन दैट वे, अगर मैं अपनी ईगो में जाके फियर बेस्ड एनर्जी में आई एम ट्राइंग टू मेक माई डिसीजन, उसमें क्या होएगा, एक तो आप उस बंदे से पंगा ले रहे हो, कुछ भी टाइप का लगा लो, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, एक जो एनर्जी होती है ना, आप एक्सचेंज करते हो उस बंदे के साथ, झगड़ पड़े हो, कुछ कर दिया आपने, वो आपको कोसना शुरू कर देगा, और समथिंग इज देयर, बट दैट एनर्जी किसी भी लेवल पे वो अच्छी एनर्जी नहीं है। वो बोलते हैं ना, एक इवल सी एनर्जी आप में एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। उसने कुछ बोला, आपने कुछ बोल दिया, उसने गुस्सा रख लिया, आपने रख लिया। उस चक्कर में जब भी मिलते हो, एक दूसरे को देखते हो, तो एक अजीब सी एनर्जी आप एक दूसरे में एक्सचेंज करना शुरू कर देते हो। पता है ना, यूनिवर्स एनर्जी के ऊपर काम करती है, चाहे आप बोलो ना बोलो, बट योर
एनर्जी इन इटसेल्फ उसे एक मैसेज दे देगी, चाहे आप एक वर्ड भी मत बोलो, और वो दूसरे बंदे की भी एनर्जी, चाहे वो एक वर्ड ना बोले, वो भी आपको ऐसी एनर्जी ट्रैश वाली देगा वापस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज लिसन टू दैट नाइस वॉइस। वो एक छोटी सी आवाज जो आपके अंदर से आती है ना, आपको उसको सुनना। इन दैट वे यू विल कीप ऑन रिकॉग्नाइजिंग कि ये वाली आवाज है, मेरे को इसको सुनना है। आप देखो उसमें ही आपकी कितनी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। करना क्या है, थोड़ी शांति करनी है, थोड़ा पेशेंस करना है, थोड़ा नाइस होना है, शांत होना है हर सिचुएशन में, ताकि आप पहचान सको कि आपको सुनना किस आवाज को। सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। होप टू सी यू अगेन soon. Thank you very much for watching the video. Namaste.